नमस्कार साथियों। माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे मस्तिष्क में चलने वाली अलग अलग प्रकार की तरंगों के बारे में, अर्थात ब्रेन वेव्स के बारे में। साथियों, जो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं वो तरंगों के रूप में होते हैं, और ये जो विचारों वाली तरंगे होती हैं ये विद्युतीय आवेग होते हैं जो कि लगातार हमारे मस्तिष्क में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उतार चढ़ाव इनका चलता रहता है। साथियों, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क में लगभग 60,000 से 70,000 तक विचार प्रतिदिन चलते हैं। इनमें लगभग 80% वो विचार होते हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं, और 90% वो विचार होते हैं जो उसका गुजरा हुआ कल है उसके बारे में वो सोचता है। तो साथियों, हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही बेहतरीन टूल की भांति व्यवहार कर सकता है यदि हम चाहें तो। हमारे मस्तिष्क ने हमारे शरीर को अपने अनुरूप बनाया हुआ है, अर्थात हम जो सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा मस्तिष्क काम करता है और उसी के अनुसार फिर हमारा शरीर हो जाता है। साथियों, जो विचारों वाली तरंगे होती हैं इनकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी ये अलग अलग आवेग होते हैं, इनके हिसाब से इन तरंगों को 5 भागों में बांटा गया है। और जब हम इसी में एक अवस्था होती है जिसे अर्ध सुप्तावस्था कहते हैं, अल्फा लेवल कहते हैं, उसमें हम जब जाकर ध्यान करते हैं, उसमें जाके कोई भी हम मेडिटेशन करते हैं तो ये विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ फीड होती है तो वो यूनिवर्स तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता और धीरे धीरे वही चीज़ें सच होने लगती हैं। तो आइए बात करते हैं हम हमारे विचारों की जो अलग अलग प्रकार की तरंगे होती हैं उनके बारे में। साथियों, सबसे पहले प्रकार की जो तरंग होती हैं वो होती हैं डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स 4 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होती हैं। इस अवस्था में जब हम होते हैं तो हम एक गहरी नींद में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में यदि कोई दर्द है तो हमें उससे मुक्ति मिलती है। इस अवस्था में जब हमारा मस्तिष्क होता है तो वो एंटी एजिंग, अर्थात आपकी बढ़ने वाली उम्र को कम कर रहा होता है। इसी अवस्था में हमारे शरीर की हीलिंग होती है। इस गहरी शांति वाली अवस्था में हमें सपने नहीं आते और हमें एक परम शांति का अनुभव होता है। इस अवस्था में हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो खुद की रिपेयरिंग कर रहा होता है। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर किसी भी मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो डेल्टा अवस्था में पहुंच सके। इस अवस्था में जो हमारी अवेयरनेस होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल भी सचेत नहीं होती। ये एक गहरी नींद वाली अवस्था होती है। तो साथियों, इसमें हम कोई भी ध्यान नहीं कर पाते। इसके बाद जो अगली अवस्था होती है उसमें हमारी जो विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4 हर्ट्ज से लेकर 8 हर्ट्ज तक। और इस फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे होती हैं उनसे जो हमारे मस्तिष्क में अवस्था आती है उसे थीटा अवस्था कहा जाता है। साथियों,
जो थीटा अवस्था होती है ये डेल्टा अवस्था से थोड़ी जागृत अवस्था होती है, अर्थात इसमें आपकी बॉडी गहरी नींद में तो नहीं होती, पर आपकी बॉडी डीप रिलैक्सेशन में होती है। आपके बॉडी को इस समय बहुत आराम मिल रहा होता है। इस अवस्था में मेडिटेशन किया जा सकता है और कोई भी क्रिएटिविटी लेवल वाला जो काम होता है वो इस अवस्था में किया जाता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो बाहर की वास्तविकता से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। साथियों, जब हम किसी भी चीज़ में डूबकर, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम किसी काम को करते समय उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और हम वास्तविक दुनिया को अनुभव नहीं कर पाते, तो वो वास्तव में थीटा अवस्था ही होती है। तो हम जब भी किसी चीज़ में डूबकर जीने लगते हैं तो वो थीटा अवस्था होती है। इस समय आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद साथियों, इससे जो थोड़ी जागृत अवस्था होती है उसे अल्फा स्टेट कहा जाता है। मेडिटेशन के लिए अल्फा अवस्था का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी प्रकार का ध्यान करना है, किसी भी प्रकार के नेगेटिव बिलीफ को आप हटाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग को आप अपने माइंड में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्फा स्टेट सबसे सूटेबल स्टेट होती है। साथियों, 8 हर्ट्ज से लेकर 13 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली हमारी मस्तिष्क की तरंगों से जो हम अवस्था प्राप्त करते हैं उसे अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट में जाने पर हम स्ट्रेस से दूर होने लगते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाने लगता है। हम इस समय फास्ट लर्निंग कर सकते हैं, जल्दी से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। हम जब भी टीवी देखते हैं, ध्यान करते हैं, संगीत सुनते हैं, योगा करते हैं या किसी भी प्रकार की जो रिलैक्सिंग होती है वो इसी स्टेट में होती है। साथियों, रेकी में या फिर किसी दूसरी प्रकार की जो भी ध्यान की पद्धति होती है उसमें अल्फा स्टेट में ही व्यक्ति को ले जाया जाता है और इस स्टेट में ले जाने के कई तरीके होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर है, कर नहीं सकता, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है। इस अवस्था को अर्धसुप्तावस्था कहा जाता है। जब हम रात को सोते हैं तो जिस समय हम सोने के लिए जाते हैं उस समय एक ऐसी स्थिति होती है जब ना तो हम पूरी तरह से नींद में होते हैं और ना ही पूरी तरह से जागे हुए होते हैं। बस साथियों, यही अल्फा स्टेट होती है। इसी प्रकार जब हम सुबह उठते हैं और उठकर जब हम उस अवस्था में आते हैं जब हम पूरी तरह से नींद से जागे नहीं होते हैं और पूरी तरह से वास्तविकता का अनुभव भी नहीं कर रहे होते, ये अल्फा स्टेट ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को फीड करना है तो आप रात को सोते समय उस चीज़ को सोचिए और सुबह उठते समय उस चीज़ को सोचिए। इससे आसानी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात जा सकती है। इसके बाद साथियों, जो अगली अवस्था होती है वो होती है 13 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली जो हमारी विचारों की तरंगें होती हैं। इस स्टेट को बीटा स्टेट कहा जाता है और इस अवस्था में हम पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। यहाँ पर हम एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम आसानी से गहराई से सोच रहे होते हैं। आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो वो आपकी बीटा अवस्था होती है। आप इस अवस्था में डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आप किसी भी अपने महत्वपूर्ण
विषय पर निर्णय ले सकते हो। इस अवस्था में व्यक्ति को वास्तविकता का अनुभव होता है, अर्थात वो होश में होता है। साथियों, इसके बाद जो हमारी अगली अवस्था होती है उसे कहा जाता है गामा वेव्स। गामा वेव्स में जो हमारे विचारों की तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 30 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इस समय हम पूरी तरह से पीक अवेयरनेस में होते हैं, पूरी तरह से जागृत होते हैं। दिमाग के सभी भाग जागृत होते हैं और इस अवस्था में हम ब्रह्मांड के साथ एकाकार का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में हम अदृश्य ऊर्जाओं का अनुभव भी कर पाते हैं। इस अवस्था पर पहुंचने पर व्यक्ति यही कहता है कि मैं और पूरा संसार एक है, कोई भी अलग अलग नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार हमारे मस्तिष्क के विचारों की तरंगों को 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो भी ध्यान पद्धतियाँ होती हैं, जो भी साधनाएं होती हैं, उन सभी में मूल जो अवस्था होती है वो अल्फा स्टेट ही होती है, अल्फा अवस्था ही होती है। इस अवस्था में जाकर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो इस भौतिक जगत से संबंध रखती हो, चाहे वो चीज़ इस भौतिक संसार से परे हो। अर्थात इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति आर्थिक और मानसिक स्थितियों से उबर सकता है और इसी अवस्था में जाकर व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि बार बार कभी भी वीडियो में यदि अल्फा, बीटा, गामा स्टेट अगर आती है तो मेरे सभी साथियों को इसकी जानकारी हो। साथियों, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में भी अल्फा स्टेट का ही यूज़ होता है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की जाती है और आपकी किसी भी बीमारी को दूर किया जाता है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के द्वारा आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार फीड किए जाते हैं और व्यक्ति को ये आभास दिलाया जाता है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। और जब ये चीज़ उसके मस्तिष्क में पहुंचती है तो वास्तव में वो यही अनुभव करने लगता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इस प्रकार से व्यक्ति बिना किसी दवाई के, बिना किसी दूसरे उपचार के ठीक होने लगता है। तो साथियों, यदि आपको इस वीडियो के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तरों का जवाब देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।